की आज खबर आई। आज भारत समाज में बहुत बड़ी क्षति हुई। पंडित रतनलाल जी बेनाडा जी का निधन हो गया। महाराज जी, सिद्धांत के जगत में जितना ज्ञान उन्हें था, आज शायद किसी पंडित वर्ग को हो। और आज बहुत बड़ा ये काला दिन समाज के लिए है महाराज जी। तो महाराज जी, वो तो बहुत ही सात्विक और व्रती होकर के उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किया और समाज की बहुत कुछ उन्होंने दी महाराज जी। समाज उनका ऋणी रहेगा। लेकिन महाराज जी, आज उनके बदले में हमें क्या ऐसी भावना करनी चाहिए कि उस दिगंबत आत्मा को अच्छा स्थान मिल जाए। प्रकृति के जितने सिद्धांत हैं, नियम हैं, उन नियमों के अनुसार हर व्यक्ति को उस नियम का पालन करना पड़ता है। भले ही हमारे लिए कितनी क्षति हुई है, बेनाडा जी आज एक विद्युत परिषद विद्वानों के रूप में सिद्धांत ग्रंथों का एक बहुत बड़ा ज्ञाता, सिद्धांत ग्रंथों के संबंध में प्रश्न करके भागना नहीं। अच्छा क्या बोल रहा था मैं? सिद्धांत ग्रंथ के बहुत बड़े ज्ञाता थे। हाँ, आज सिद्धांत के रूप में इतने बड़े ज्ञाता थे। वर्तमान की परीक्षा में अतीत में बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हुए, लेकिन आज बेनाडा जी का जो कर्म सिद्धांत पर कर्णानुयोग पर जो कमांड थी, वह दुर्लभतम दुर्लभ है। विद्वान हैं, सबके विद्वान हैं, लेकिन सिद्धांत पर और कर्णानुयोग पर व्याख्या नहीं। हम बड़े विद्युत परिषद साहित्य वर्ष में एक से एक विद्वान पढ़े, डॉक्टर हैं, संस्कृत का ज्ञान है, साहित्य का ज्ञान है, लेकिन जैनागम का ज्ञान नहीं है। और जैनागम में कर्म सिद्धांत का आज विद्वानों से पूछा जाए कि 14 गुण स्थानों में कौन से गुण स्थान में कितने कर्म की विच्छुत्ति, कितने का बंध, कितने का उदय, कितने की उदीर्णा, कितना क्या, ये नहीं बताएंगे। उनको कंठस्थ था। 3 लोक की रचना उनको कंठस्थ थी। और सारे ग्रंथ घोमर सार कर्मकांड उनको कंठस्थ था। धबला तो उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा में थे वो, और गुरुजी ने मना कर दिया था। लेकिन जो उनको रेफरेंस मिलते थे बहुत बड़े, आज एक बहुत बड़ी और सबसे बड़ा उनका उपकारी कार्य है कि समण संस्कृति संस्थान सांगानेर, आज जो सारे भारत में हजारों विद्वान तुम्हें देखने में आ रहे हैं, वो बेनाडा जी की लगन, समर्पण, उन जैसा समर्पण व्यक्ति अब दुर्लभतम दुर्लभ है। जो पूरा समर्पण कर दिया, आज 20 साल हो गए उनको, और 20 साल से पूरा सांगानेर के अंदर उन्होंने किस प्रकार किया, सारे भारत से छुपा हुआ नहीं। उनकी रुचि थी, उनका समर्पण था, उनका शौक था कि हम अब ऐसा विद्वान, उनके स्थान पर ऐसा विद्वान को लाना। एक तो सिद्धांत ग्रंथों का ज्ञाता, सिद्धांत ग्रंथ जिनको कंठस्थ हों, कोई भी सिद्धांत की जिज्ञासा होती थी, भारत के लोग बेनाडा जी के पास भेजते थे। दूसरा, समर्पण की भावना, उसके स्थान पर, उनके स्थान पर दूसरे की पूर्ति करना बहुत बहुत अपूर्ण क्षति मानना चाहिए। पूर्ति करना बहुत कठिन है। अब उनके लिए जिस प्रकार के अंत में उनके बहुत, उन्होंने हिम्मत बहुत थी। आज 20 साल पहले बाईपास सर्जरी थी। जब मैं आगरा में आया था, पंचकर्णाक था सन 1994 में, उस समय इनकी बाईपास सर्जरी थी। उसके बाईपास सर्जरी के बाद आज 25-30 साल, कितने साल हो गए 94 से, 27 साल से निरंतर वो ऐसे बादशाह जैसे घूमते थे। कितनी मेहनत, सारे भारत में कितने शिविर, महाराष्ट्र में कितने शिविर, कितना ज्ञान का प्रचार किया। और उसके बावजूद भी देखो, प्रतिमा लेने का साहस किया था। 2 प्रतिमा हाँ, सब कुछ था, लेकिन दवाई का एक रूप बनने के कारण से थोड़ी सी बाधा आई। और देखो, उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत के बाद भी, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, मैंने उनको मना किया था कि तुम एक कमरे में बंद हो जाओ, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा बस चले तो तुम्हें ताला लगा के बंद कर दो। लेकिन ज्ञान के लिए, प्रचार के लिए लोग उनके पास जाते रहे, उनके पास ज्ञान लेते रहे, वो सहज में ज्ञान बांटते रहे। लेकिन ज्ञान लेने वाला उनको कोरोना छोड़ के आ गया। वो तो देने में मस्त थे, लेकिन जो लेने जाता था उनके बाद लेने के लिए, उसी ने उनके लिए। लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है। 7 तारीख के दिन बेनाडा जी ने एक बात कही कि महाराज जी के द्वारा मुझे संबोधन चाहिए।
महाराज जी के द्वारा मुझे संबोधन चाहिए, कैसे भी मिलना चाहिए। किरण प्रकाश जी जो वहाँ के अभी व्याख्याता हैं, उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार से महाराज जी का संबोधन चाहिए। उस दिन की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही थी, हमने उनके लिए संबोधन भेजा। हमने कहा आपको सारे विकल्प छोड़कर, गृहस्थी के घर के सारे विकल्प छोड़कर उपसर्ग समाधि ले लो। उपसर्ग समाधि, क्योंकि मैं कोई सर्वज्ञ निमित्त ज्ञानी तो हूं नहीं कि एकदम घोषणा करूं कि अब तुम समाधि, उपसर्ग समाधि ले लो। और उपसर्ग की समाधि के लिए मैंने उपदेश दिए, वो कैसेट भी अभी सुरक्षित है 7 तारीख की। यानी उनकी पूरा मन था कि मेरी समाधि हो। फिर जब उनका उद्बोधन सुनने के बाद में समाचार बोले मैं समाधि कैसे लूँ, मैं समाधि के लिए तैयार हूँ, मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम कैसे आओगे कोरोना में, मैं तुम्हारी समाधि कराऊंगा कैसे, ये बीमारी ऐसी है, इस बीमारी में मैं तुम्हारे पास ही नहीं जा पाऊंगा और सरकार नहीं आने देगी, अस्पताल वाले पुलिस ही नहीं आने देंगे। प्रयास भी किया लेकिन पुलिस ने, सरकार ने मना किया, आपको हम बिजलिया नहीं जाने देंगे, जा ही नहीं सकते आप। सरकार के, उनकी बहुत भावना थी कि मैं अस्पताल से निकल करके और समाधि लूं। मेरे पास समाचार आए, पर मैंने ये कहा कि बहना जी करूं क्या, बताओ मैं, तुम यहां आ भी जाओगे तो मैं कैसे तुम्हें संबोधन कर पाऊंगा, कैसे तुम्हारा परिचर्या होगी, समाधि कैसे कर पाओगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। गवर्नमेंट, डॉक्टर, सारे लोग आने नहीं देंगे। अभी देख लिया ना, डेड बॉडी के लिए भी वो देने को तैयार नहीं होते, लोग किसी को जाने नहीं देते वो वहां पर। जब मरने के बाद डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं, उसके लिए भी सीमित कर दिया, गवर्नमेंट की कस्टडी में ही उनको ले जाया जाएगा, गवर्नमेंट के मेडिकल मेडिसिन के साथ उनको ले जाएगा। जिंदा में तो वो कैसे देते थे, बताते हैं कि जिनको कोरोना हो जाता है उनके परिवार के लोग भी उनके पास नहीं मिल पाते, परिवार के लोग भी उनके पास नहीं जा पाते, जा ही नहीं सकते, फोन से बात कर लेते हैं, परिवार के लोग नहीं जा सकते। उनकी बहना जी देखो, समाधि की स्थिति में आपकी भावना है तो आपकी समाधि मान लेना चाहिए। आपने भावना कर ली कि मुझे समाधि लेना है तो आपकी समाधि भावनात्मक मान लेना चाहिए, क्योंकि आप यहां आ नहीं सकते, हम वहां आ नहीं सकते, और जो बीमारी है इसमें समाधि हो नहीं सकती, क्योंकि कोई जब तक समाधि कराने वाला तुम्हारे लिए संबोधन नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो समाधि कैसे बनेगी। तो ये तो निश्चित हो गया कि द्रव्य से तो वो समाधि नहीं ले पाए, लेकिन भावों से समाधि उन्होंने 7 तारीख को ले ली थी और उपसर्ग समाधि ली थी। 7 तारीख को उन्होंने उपसर्ग समाधि ली। रात्रि में उनका सब कुछ त्याग था, पानी भी नहीं लेते थे। सामायिक उन्होंने आखिरी दिन तक, सामायिक जब तक उनकी समर्थ रही, लेटे लेटे भी की, सामायिक दोनों टाइम सामायिक करते थे। 2 दिन पहले की बात है, किसी से कोई समाचार की बात आई, नहीं अभी वो नहीं बोलेंगे, सामायिक कर रहे, लेटे थे वो। सामायिक करते हुए, सामायिक उन्होंने नहीं छोड़ी आखिरी तक, उन्होंने अपना नियम धर्म नहीं छोड़ा आवश्यक तक अपने लिए। लेकिन जो ये परिस्थिति ऐसी है, इसको करते क्या, कोरोना जिनको हो जाए डॉक्टर जबरदस्ती अस्पताल ले जाएगी, डॉक्टर लोग जबरदस्ती उनको आईसीयू में करेंगे, बाहर आने ही नहीं देंगे। तो इस अपेक्षा से मुझे खुशी है कि उन्होंने भावनात्मक समाधि 7 तारीख को अपनी भावना व्यक्त की और मैंने उनको उपसर्ग समाधि का उपदेश दिया। वो कैसेट भी सुरक्षित है, शायद अभी आपको सुना दी जाएगी। जो समाचार उनको भेजे गए थे, उन्होंने कहा था महाराज जी के द्वारा हमें 1-2 शब्द मिल जाएं, यदि मेरे जीवन में कुछ घटना तो मैं गुरु के मुख से 2 शब्द सुन करके और वही मैं चिंतन करूंगा। ठीक है, महाराज के पास मैं नहीं जा पा रहा हूं और मैं नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन गुरु के वचन तो आ सकते हैं। ऐसा किरण प्रकाश जी के द्वारा कहलवाया। यहाँ पर छात्रावास के बच्चे हैं, जय वगैरह हैं, इन लोगों ने मुझे कहा, मैंने उनको 2-2.5 मिनट 3 मिनट का जो भी संबोधन था, जो आगम के अनुकूल था, ऐसी परिस्थितियों में दिया जाता है, वो मैंने दिया। यानी आज उनके संस्थान में इतनी मेहनत की, इतना ज्ञान बांटा, तो देखो ये किसका परिणाम है कि ऐसी परिस्थिति में भी उनके समाधि के भाव बने रहे।
और यदि कोरोना की समस्या नहीं होती, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल नहीं होता, गवर्नमेंट यदि सरकार उनको बाहर आने देती, तो आज उनकी ये समाधि तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया में हो रही होती। लेकिन पुण्य की कमी कहो कि आयु कर्म का क्षरण उस समय हुआ जिस समय कोरोना चल रहा है। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम उन्होंने भावना तो व्यक्त कर ली। एक बार एक समाधि के पास, आचार्य श्री पास एक समाधि लेने गए एक व्यक्ति, उन्होंने आचार्य पास श्रीफल चढ़ाया कि महाराज मुझे दीक्षा दे दो, मैं दीक्षा लेने आया हूं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी ज़्यादा बचने वाली नहीं है और मैं आज जी जाऊं कल जी जाऊं, मेरा कोई भरोसा नहीं, 24 घंटा निकलना मुश्किल है, मुझे दीक्षा दे दीजिए। आचार्य श्री ने परिस्थिति देखकर कहा, मना तो किया नहीं, देखेंगे, विचार करेंगे। और जैसे वो यहाँ से बाहर गए और 2 बजे 2:30 बजे के बराबर उनकी समाधि हो गई। तो आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा कि दीक्षा भली नहीं ली, लेकिन भाव से दीक्षा लेने का भाव कर लिया, ये कम है क्या? उन्होंने तो दीक्षा ले ली, मैंने दी नहीं। तो बेनारी जी ने तो समाधि ले ली, बस सरकार और हम लोग उनको समाधि दे नहीं पाए। उनकी तो भावना हो गई उनकी, और उन्होंने तो मान लिया। और जो मैंने उपदेश दिया उस उपदेश के लिए उपसर्ग रूप में, हालांकि कल उनकी स्थिति थोड़ी ठीक लग रही थी, कल मेरे पास समाचार ऐसे भी आए थे कि बहुत जल्दी छुट्टी हो जाएगी और वो स्वस्थ हो रहे हैं, ये भी छुट्टी आई। लेकिन अनायास कल उनकी तबीयत एकदम बिगड़ी और वो हो गया। कमज़ोर तो थे ही, बाईपास सर्जरी था, हार्ट की बीमारी तो थी उनको, लेकिन बहुत बात नहीं, अपनी जरूर हानि हुई है, बहुत क्षति हुई है। लेकिन बेनारा जी के जो भारत देश पर उपकार हैं, श्रमण संस्थान पर उपकार हैं, जैन समाज पर जो उपकार हैं, वो उपकार सारे भारत की जैन समाज उन उपकारों के ऋणी मानना चाहिए। मैं तो उनको आशीर्वाद दे सकता हूं और देता था कि बेनारा जी, तुम्हारा सबसे बड़ा मूल्य है कि तुम्हारी जो कोई पुण्यवाणी से आज सारे भारत के मंदिरों में प्रवचन देने वाले सारे स्नातकों से मेरा कहना है कि इनकी विनयांजलि परसों के दिन शायद श्रमण संस्कृत संस्थान में, तीसरे के दिन होता है ना कोई तुम्हारा कार्यक्रम, श्रमण संस्थान में कमेटी की तरफ से बहुत बड़ा ऑनलाइन श्रद्धांजलि सभा की स्थिति बनाई जा रही है। तो उस दिन आप सारे संस्थान के बच्चे और जो उनके प्रति उपकारी हुए हैं, महाराज भारत का हर कोना, आसाम क्या, आसाम में शिविर लगाए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब उत्तर प्रदेश, सब के अंदर है ना, गुजरात, तारंगा, यानी भारत का शायद ही कोई प्रांत हो जहाँ जैनी हो जो बेनारा जी को नहीं जानता हो और बेनारी जी से उनको कुछ ना कुछ ना मिला हो। हर प्रांत को कुछ ना कुछ मिला है। ऐसे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। लेकिन आज उनका जो समाचार सुबह आए, अशोक पाटनी ने सबसे पहले यहाँ समाचार दिया और उन्हें इस प्रकार की बहुत 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 एक क्षति बहुत बड़ी हुई है। लेकिन उनकी भावना से मैं खुश हूँ कि 7 तारीख को जो उन्होंने भावना भेजी थी, जिस गदगद भाव, मुझे गुरु के वचन चाहिए, बस कुछ भी बुलवाओ महाराज से, हमें कुछ बुलवाओ, वो मेरी जिंदगी के अंत के मंत्र बन जाएं, उन्हीं के बल पर मैं अपना शेष समझ जाऊंगा। यदि कैसेट हो तो चालू करें। 7 तारीख को जो मैंने उनको संबोधन दिया था, जो निर्देश दिए थे, वो निर्देश सारे भारत के लोग सुने और गर्व करें कि मरण करते समय व्यक्ति साधु के ऐसे परिणाम, ग्रस्त के ऐसे परिणाम हुए और उन्हीं के कहने पर मैंने उनको निर्देश भेजे थे, वो निर्देश आपके सामने है। बेनारा जी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए और अब बहुत सावधान रहो। कोई कमज़ोर अवस्था है, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। अपना आत्मध्यान और अपने विशुद्धि बढ़ाओ और परिवार का मोह, परिवार के संबंध में कोई विकल्प मत करो, कोई चिंता मत करो। ये तो संसार है, सब चलता रहेगा। संसार की स्थिति है, बच्चों की तो परिवार की सब चलती रहती हैं। आप परिवार की तरफ से निश्चिंत हो जाओ और अपने आत्म साधना करो, मूर्छा भाव कम करो
अपन को कोई मूर्छा भाव नहीं करना है, अपनी तत्व दृष्टि रखना है। जब तक अस्पताल में हो, ठीक नहीं हो, तब तक सब प्रकार का विकल्प का त्याग कर दो। जब तक मैं पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाऊंगा, तब तक मेरा सब प्रकार का, घर का, परिवार का, सब के संबंध में हम कोई विकल्प नहीं करेंगे। हाँ, अभी जैसे अपने उपसर्ग आता है ना, उपसर्ग के समय समाधि ले लेते हैं कि जब तक हमारी ये बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक के लिए आप अपना विकल्प, सब मूर्छा, सब भाव परिवार के छोड़ दो और अपने शांति के साथ मौन पूर्वक अपनी साधना करो। वहाँ अस्पताल में भी रहो तो अपनी साधना अधिक से अधिक तत्व चिंतन करो, परिवार की मूर्छा नहीं रखो। यूँ मान के चलो कि अपने उपसर्ग आने वजह से अपन शाम को कर लेते ना कि कल सुबह तक हमारे अनुकूलता रहे तो हमारा रात भर का त्याग। ऐसे ही अब जब भी और जितने टाइम भोजन करो दूसरे टाइम तक का त्याग कर देना चाहिए। मतलब सुबह भोजन कर लिया तो अब त्याग कर दो कि शाम को इतने घंटे तक हम कुछ भी नहीं लेंगे। और सब प्रकार के विकल्प छोड़ करके अभी उपसर्ग समाधि जैसा रूप ले लो। हमारे ऊपर जो उपसर्ग आया है, ये बीमारी जब तक दूर नहीं होगी तब तक के लिए हम सब विकल्पों से, सब परिवार से, सबसे विकल्पों से दूर होते हैं। ऐसा अपना और आत्मचिंतन करो। अपना तत्व चिंतन ऐसे समय के लिए ही है, मात्र ज्ञान दूसरों के लिए ही नहीं है। अब ऐसे मौके पे अपने काम आना चाहिए अब सारा ज्ञान। मेरा आशीर्वाद है, हम शांति धारा भी करा रहे हैं, स्वस्थ हो जाओ, ये मेरी भावना है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये 7 तारीख का देखो कितना बढ़िया उनको संदेश देने की बात कही और इन बच्चे ने टेप कर लिया और टेप करके उनके पास भेजा और उन्होंने सब सुन करके और बहुत सावधान और सजग थे वो, और इसको सुन करके। और मैंने कहा ना, मैं भावना है कि तुम ठीक हो जाओ। मरीज से तो यही कहा जाए, डॉक्टर ये थोड़ी कहता कि अब तुम मरने वाले हो। डॉक्टर तो यही कहेगा ठीक है, लेकिन मेरा उपसर्ग समाधि का कहने का अर्थ है कि मुझे भी भास रहा था कि शायद बेनारा जी की स्थिति बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ना, मैं सर्वज्ञ तो हूँ नहीं। समाधि शब्द निकलना ही बता रहा है कि मेरी आत्मा ने भी कह दिया था कि उनकी स्थिति अब ज़्यादा टिकने वाली नहीं तो हम इतना ही कह देते घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। समाधि शब्द मेरे से क्यों निकला? क्यों कहा मैंने कि उपसर्ग समाधि ले लो? 7 तारीख को कहा है। उपसर्ग समाधि कहने का अर्थ है कि हमारी आत्मा भी भास रही है कि इनको किसी न किसी रूप में समाधि की तरफ मोड़ो, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी का कोई आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी अपन अंतिम श्वास तक यही कहते हैं, भावना है कि तुम ठीक हो जाओ। तो ये स्थिति थी और ये 7 तारीख का प्रवचन सुन के गए हैं वो, और अच्छी तरह से उन्होंने अपने परिणाम निर्मल किए। वो जहाँ भी हैं, जहाँ भी गए, वे अपनी तत्व दृष्टि में जहाँ कहाँ गए नियम से बेईमान एक देव बने। अपन यहाँ उनकी श्रद्धांजलि सभा बना रहे, वे सीमंदर भगवान के समोषण में बैठ के जिज्ञासा समाधान कर रहे होंगे। जय हो। हाँ, उनके मन में भी खूब जिज्ञासाएं उठती थी। महाराज जी ये कैसे, बार बार आते थे, महाराज जी ये कैसे घटित होगा, ये कैसे घटित होगा, ये कैसे। तो कई बार बेनारा जी मैंने कहा, बेनारा जी अब तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मैं कहाँ तक दूँ, जाके सीमंदर भगवान से लेना। और वो तो वहाँ, अपन तो यहाँ सब सोचने बैठे, अपन तो डेड बॉडी संभाल रहे। वो तो सीधे जाकर देव बने और देव बन करके सीमंदर भगवान के समोषण में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे होंगे। अभी भी अपनी ऐसी भावना है, हमारा ऐसा सोच है। सत्य क्या है वो तो सर्वज्ञ भगवान जाने, लेकिन अपन तो अच्छी भावना भाते हैं कि इतनी 7 तारीख को समाधि लेने का भाव होना बता रहा है कि नियम से उनको देवायु का बंध हुआ है, नियम से वो देव बने हैं। और पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने इस पर लिखा, एक थोड़ा सा भी नियम अपने साथ रहता है मरण के समय, थोड़ा सा भी कोई नियम, तो नियम से वो देवगति ही जाते हैं। तो बेनारा जी के तो बहुत सारे नियम थे जो अंतिम समय तक उनने पाले हैं, तो नियम से वो देवगति ही गए हैं। और सीमंदर भगवान के समोषण में बैठ के प्रवचन सुन रहे होंगे। अपन यहाँ जिज्ञासा कर रहे हैं, वे भगवान से जिज्ञासा कर रहे होंगे। मेरा आशीर्वाद जहाँ भी वो हैं, बहुत अच्छा है। और सभी लोग अपन उनके इन उपकारों के प्रति, आप लोग सब उनके लिए एक अपने भारत की एक परंपरा है श्रद्धांजलि सभा करने की। आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उनकी आत्मा के लिए
शांति का संदेश दें, उनकी आत्मा के प्रति अपनी सद्भावना दें।